नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज, आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के मौके पर माघ मेले में आज विशेष स्नान चल रहा है। ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 1 इसी से जुड़ी हुई है। बसंत पंचमी पर माघ मेले में आस्था का सैलाब। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु बसंत पंचमी स्नान के लिए संगम के घाटों पर पहुंचे। पुलिस ने भी उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। माघ मेला में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से प्रयागराज पहुंचे हैं। अब तक करोड़ों लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से करोड़ों श्रद्धालु ठंड और कोहरे को मात देते हुए संगम तट पर पहुंचे। आस्था और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता विशाल जनसमूह आज स्नान करने के लिए पहुंचा। आज सुबह सुबह श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्ति भाव से स्नान करने पहुंचे थे। ये सिलसिला श्रद्धालुओं का रात से ही शुरू हो गया है। जैसे ही संगम की रेती पर लोग कदम रखते हैं, उसके बाद से ही मुहूर्त एक तरह से कह लीजिए कि मायने नहीं रखता है। यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद से ही लोग स्नान करना शुरू कर देते हैं, दान करना शुरू कर देते हैं। और आज के दिन जैसा कि आपको पता है कि स्नान और दान दोनों का विशेष महत्व होता है। आज साधु संतों का हुजूम भी संगम में स्नान करने के लिए पहुंचा। मौनी बाबा अपने खास अंदाज में संगम पर पहुंचे। मौनी बाबा करीब 1.5 किलोमीटर तक लेटते लेटते संगम के घाट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में रसगुल्ले बांटे। मौनी बाबा आप देख सकते हैं यहाँ पर आज बसंत पंचमी का अवसर पर देखिए किस तरह से यहाँ पर संगम की धरती तक पहुंचे हैं त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। सनातन की सबसे खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हमारे साधु संत सन्यासी आज के दिन विशेष करके, जब कहा जाता है कि तमाम स्नानों में सबसे प्रमुख स्नान आज बसंत पंचमी का स्नान है, इस मौके पर आज मौनी बाबा संगम तट पर दंडवत करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी संगम स्नान के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में शिष्यों और साधु संतों के साथ वह संगम नोस तक कार से आए। इसके बाद शिष्य उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर संगम तक ले गए। घंटे घड़ियालों की गूंज और गंगा मैया के जयकारों के बीच उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। वहीं गूगल गोल्डन बाबा भी त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचे। उनके साथ भी बड़ी संख्या में उनके भक्त और अनुयायी मौजूद थे। गैर सनातनी कोई नहीं है, बस जो कुटुंब हमारा सनातन पूरे विश्व में व्याप्त है। सब सनातनी, हम किसी को गैर सनातनी मानते ही नहीं है। पहली बात तो ये मान लीजिए आप। जो आ रहा सत्य के साथ आ रहा, सनातन के साथ सत्संग के साथ आ रहा, मैं गंगा का आशीर्वाद ले रहा। आज बसंत है, बसंत के दिन स्नान करने वाला जीवन में संतत्व आता है, शांति आती है, न क्रांति आती है। आज बसंत का महापर्व है, जो स्नान कर रहा निश्चित माने उसके जीवन में शांति आएगी। प्रयागराज में माघ मेला के चौथे सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व बसंत पंचमी पर संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। रात से ही लोग आस्था जताने के लिए संगम पहुंच रहे हैं। आज सुबह पूरे मेला क्षेत्र में कोहरे और धुंध का साम्राज्य छाया हुआ था, लेकिन इसके बाद भी लोगों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, भीड़ नियंत्रित रहे, इसके लिए 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। संगम के नदी क्षेत्र में 3 लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर घुड़सवार देखिए
जो पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और पूरे संगम क्षेत्र में इसी तरह से लोग जो है वो आ रहे हैं और इसी तरह से यहाँ पर लोग जो है वो लगातार श्रद्धालु स्नान करके वो यहाँ से जा भी रहे हैं, लेकिन किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो घुड़सवार पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, पीएससी की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार यहाँ पर मौजूद है और गश्ती कर रही है ताकि जितने भी श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। 26 जनवरी तक मेला क्षेत्र में करीब 4 करोड़ लोगों के प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। श्वेता झा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। तो आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मां सरस्वती की पूजा घर घर में हो रही है, क्योंकि इस दिन मां सरस्वती की पूजा से महाकृपा मिलती है। मां शारदे की उपासना करके कई और पवित्र जगहों पर स्नान दान की परंपरा निभाकर बसंतोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 2 भी यही है कि देश भर में मां सरस्वती की आराधना। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में रंगोत्सव की परंपरा के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन और सरयू स्नान और महाकाल नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल का बसंती श्रृंगार सबको मोह रहा है और ऋतुराज बसंत के आरंभ का उद्घोष हो रहा है। खेतों में सरसों के पीले फूल, मौसम में हल्की गर्माहट और चारों ओर नई ऊर्जा का पर्व है बसंत पंचमी। इतना ही नहीं, प्रकृति और संस्कृति के सुंदर मेल का प्रतीक है बसंत पंचमी। शास्त्रों के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। यही कारण है कि इस दिन को ज्ञान, विद्या, बुद्धि और विवेक का महापर्व माना जाता है। विद्यार्थी, शिक्षक, साहित्यकार, कलाकार और साधक मां से विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद मांगते हैं। विद्या दायिनी मां सरस्वती अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाला दिव्य प्रकाश पुंज हैं। मां सरस्वती पीला और श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। पीला रंग त्याग और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग धारण कर मां सरस्वती साधकों को ये संदेश देती हैं कि जीवन का असली उद्देश्य परम तत्व की प्राप्ति है और परम तत्व की प्राप्ति त्याग और वैराग्य के बिना संभव नहीं। यही वजह है कि आज देश भर में मां सरस्वती की पूजा हो रही है। मथुरा, अयोध्या से लेकर उज्जैन तक बसंत के रंग बिखरे हैं। उज्जैन में बसंत का स्वागत कुछ इस तरह किया गया। सबसे पहले भगवान महाकाल को जल से स्नान कराया गया और फिर दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा महाकाल का विशेष अभिषेक पूजन किया। इस दौरान भगवान को पीले पकवानों का भोग भी अर्पित किया गया। वहीं पीले वस्त्रों और पुष्पों के साथ भगवान को गुलाल अर्पित किया गया। महाकाल मंदिर के आंगन से ही बसंत पंचमी पर्व पर गुलाल अर्पित कर होली पर्व की शुरुआत भी मानी जाती है। आज से प्रतिदिन होली तक भगवान को गुलाल अर्पित किया जाएगा। आज बसंत पंचमी के पावन दिवस पे हमें महाकाल के, जय श्री महाकाल के दर्शन हुए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। 2026 की इतनी अच्छी शुरुआत हुई है हम सब के लिए और मैं ये चाहती हूँ कि हम सबकी तरह आप सबकी लाइफ में भी बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिविटी आए और ये जो बसंत का जो इतना अच्छा त्योहार है, आज महाकाल जी के दर्शन हुए हैं, उन्होंने भी पीला रंग पहना था, हमने भी पीला रंग पहना, ऐसा ही हो आप सबकी लाइफ में। आस्था और भक्ति के ऐसे ही रंग कृष्ण नगरी मथुरा में देखने को मिल रहे हैं। बांके बिहारी धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रिज में आज ही के दिन से 40 दिन के होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है और इस दिन यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी बसंत पंचमी की इस होली का नजारा बेहद मनभावन होता है। पंचमी से होली की शुरुआत हो गई है। जो मंदिर के सेवायत हैं वो ठाकुर जी को गुलाल अर्पण कर और श्रद्धालुओं के ऊपर उड़ा रहे हैं। तो ये
जो होली की शुरुआत है ना ब्रज में, आज 40 दिन तक चलेगी। जो ब्रज की होली है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत और अनोखी है और ये 40 दिन तक पूरे ब्रज में चलेगी, जिसमें तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। ब्रज परंपरा में बसंत पंचमी के दिन ही होली का डंडा गाड़ा जाता है। ये परंपरा बताती है कि ब्रज में लाठियां निकलेंगी, रंग बरसेंगे और श्री कृष्ण की लीलाओं का सिलसिला शुरू होगा, जिसे देखने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से लोग मथुरा पहुंचेंगे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोमवार को गणतंत्र दिवस है और इस दिन होने वाली परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल आज किया गया और इस मौके पर कर्तव्य पथ पर सेना ने अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन किया। ऐसे में हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज यही है, गणतंत्र दिवस परेड से पहले परेड की रिहर्सल रिपब्लिक डे परेड पर इस बार कर्तव्य पथ पर दुनिया भर का दम दिखेगा। आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया और आज सुबह कर्तव्य पथ पर बारिश के बीच गणतंत्र दिवस परेड पर सेना के जवानों ने बारिश में ही कदम ताल मार्च किया। इस मौके पर सेना के अलग अलग हथियारों का प्रदर्शन किया गया। परेड में सैन्य मामलों के विभाग की झांकी भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पहली बार प्रदर्शित कर रही है। ये वही सिस्टम है जिसने पाकिस्तानी वायुसेना के एक विमान को मार गिराया था। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार चौथी बार परेड का नेतृत्व करेंगे और इस बार कुल 6050 सैन्यकर्मी इसमें शामिल होंगे। इस बार रिपब्लिक डे परेड में अलग अलग मंत्रालय और विभागों की झांकियां भी निकलेंगी और इस बार का आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर होगा, जिसे सेना की तरफ से पेश किया जाएगा। ऐसे में हमारी आज की चौथी गुड न्यूज भी यही है, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणतंत्र दिवस की झांकी। इस बार झांकियों के जरिए भी सेना के शौर्य को दिखाया जाएगा और इस साल पहली बार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी झांकी पेश की जाएगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से भारतीय सेनाओं के ज्वाइंट ऑपरेशन ने सीमा पार पाकिस्तानी फौज को घुटने पर ला दिया था। ऑपरेशन सिंदूर वाली झांकी को लेकर देखिए मेरी रिपोर्ट। राकेश कंसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि भारत का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन कल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज एक बार फिर से वो मौका है जब कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया वापस से देखेगी कि भारत की ताकत क्या है। जी, इसीलिए इस बार की झांकी का जो हमारा थीम है ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस रखा गया, क्योंकि पूरी भारत की जनता इस जज्बे से जुड़ी हुई है। आपने देखा है विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस मतलब संयुक्त रूप से एकीकृत होके एकता के प्रतीक से तीनों सेनाएं जब चलती हैं तो विजय प्राप्त होती है। तो ये हमारी थीम है इसमें। अच्छा, इस पूरी झांकी को सर डिज़ाइन किस तरीके से किया? देखिए, डिज़ाइन इसको झांकी को हमने जो हमारे प्लेटफॉर्म्स थे जो हमने यूज़ किए हैं ऑप सिंदूर में, उनको वायुसेना, थल सेना और नौसेना के प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर जो मीडिया में काफ़ी आया था, सीमित जगह है तो जितना कर सकते थे, जितना विभाजन कर सकते थे वो दर्शाया गया जितना। बिल्कुल, तो चलिए ये झांकी कम से कम इतना कह सकती हूँ आज की तारीख में हम यहाँ पर ये टैब्लू ज़रूर आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, लेकिन देखिए इसके दोनों तरफ हमारे जो सेना के जवान हैं उनकी वो तस्वीरें हैं। ओरिजिनल राफेल जो वहाँ पर जिस तरीके से आया था वो वाली तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके अलावा इसके पीछे का अगर पार्ट हम देखें तो 65 के युद्ध की एक तस्वीर भी आपको नज़र आएगी और साथ ही साथ पूरी तरह से फोकस ये पूरी झांकी ऑपरेशन सिंदूर को, इसके ठीक सेंटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पर भारत ने अटैक किया था और किस तरीके से उसको नेस्तनाबूद किया था, ये वो सारी चीज़ें। पहाड़ों पर एक बार फिर ताज़ा बर्फबारी ने हिल स्टेशंस की तस्वीर बदल दी है। जम्मू कश्मीर में वादियां फिर से चांदी जैसी चमकने लगी हैं। बर्फ के भाव ने पहाड़ों, पेड़ों और रास्तों को ढक दिया है। बर्फबारी ने कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। मौसम का ये बदला हुआ रंग सैलानियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। ऐसे में हमारी आज की पांचवी गुड न्यूज भी यही है, पहाड़ों पर बदला मौसम, बर्फबारी से खिले चेहरे। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में बर्फ की मोटी चादर बिछी है। वहीं कटरा में हुई बर्फबारी ने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की खुशी को दोगुना कर दिया। सड़कों पर बर्फ, पेड़ पर बर्फ, घरों पर बर्फ, जहां तक नजर जाएगी केवल बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। कश्मीर की वादियों से लेकर हिमाचल के पहाड़ों तक
कुदरत ने बर्फ का ऐसा नायाब साम्राज्य रच दिया है कि पूरा इलाका मानो धरती के स्वर्ग में तब्दील हो गया हो। दरअसल घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते तापमान शून्य से नीचे चला गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम समेत कई इलाकों में चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली, शिमला, कुफरी, रोहतांग और लाहौल स्पीति में बर्फबारी ने नजारा बदल दिया है। सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। मतलब हम 18 तारीख से यहाँ आए हुए हैं। प्रिडिक्शन थी कि भाई 23 तारीख को स्नोफॉल होगी और सच बताऊं तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल मैं इसे समझूंगा। और मैंने इसको अपने फोन में वीडियो भी बनाई है और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे में। हाँ। एक नंबर का मौसम है भाई। हमारे हरियाणा में तो ऐसे मन यहाँ पे से जाने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। बर्फबारी का सबसे भव्य नजारा इस वक्त केदार घाटी का है। पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है, मानो प्रकृति ने खुद महादेव का श्रृंगार किया है। इस समय केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद है। ऐसे में यहाँ आम श्रद्धालुओं की आवाजाही नहीं है। धाम में फिलहाल केवल सुरक्षा में तैनात जवान और कुछ साधु संत ही मौजूद हैं, जो इस भीषण ठंड के बीच भी बाबा केदार की तपोभूमि में डटे हुए हैं। बर्फबारी का ऐसा ही नजारा त्रिकुटा पहाड़ियों की चोटी पर माता वैष्णो देवी मंदिर में भी देखने के लिए मिल रहा है। माता वैष्णो देवी के दरबार और त्रिकुटा पर्वत पर हुई जबरदस्त बर्फबारी ने श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया है। माता के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों के लिए ये बर्फबारी सोने पर सुहागा साबित हुई। जयकारों की गूंज और गिरती हुई बर्फ के बीच श्रद्धालु भक्ति के साथ साथ प्रकृति के अद्भुत उपहार का आनंद ले रहे हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से यात्रा को थोड़ी देर के लिए एहतियातन रोक दिया गया। कटरा वैष्णो देवी में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद माता वैष्णो देवी के भवन पर जो है वो स्नोफॉल हो गया है। इस सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल है और श्रद्धालु जो है दूर दूर से माता जी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे हैं। फिलहाल जो प्रिकॉशनरी तौर पर यात्रा को भी श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। बर्फबारी का एक खूबसूरत नजारा जम्मू में भी देखने को मिला। कटरा से श्रीनगर जा रही वंदे भारत ट्रेन बर्फबारी के बीच सफर करती नजर आई। ट्रेन के चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पहाड़, सुरंग और रेल ट्रैक बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन भी बर्फबारी से पटा नजर आ रहा है। कश्मीर की खूबसूरती देखने आए सैलानियों के लिए ये नजारा किसी यादगार अनुभव से कम नहीं। जहां सबसे ज्यादा लोगों को बर्फबारी का इंतजार था, वहां भी बर्फबारी ने लोगों की मुराद पूरी कर दी है। शिमला से लेकर मसूरी तक ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके की रंगत बदल दी है। बहुत अच्छा लगा और इसका इंतजार मैंने लगभग 7 दिन रुक के किया है और ये शिमला की पहली स्नोफॉल है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि सब आएं और इसका आनंद लें। बड़ा सुंदर लगता है शिमला। शिमला की तरह ही मनाली का नजारा खूबसूरती से भर गया है। आसमान से गिरती बर्फ की बारिश से पूरी वादी सफेदी के चादर में समा गई है। पेड़ पौधे, सड़क, घर सभी कुछ बर्फ से लिपट गए हैं। कारों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे पर्यटकों के साथ साथ कारोबारियों के चेहरे की रंगत लौट आई है। तो घाटी के लोगों को काफी दिनों से इंतजार था। अब कहीं ना कहीं लोग जो हैं इस बर्फबारी के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। खासतौर जो पर्यटक हैं वो काफी दिन जो इस बर्फबारी का यहाँ इंतजार कर रहे थे। हालांकि आज भी जो भारी संख्या में जो पर्यटकों का आने का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। हालांकि बर्फबारी के बाद जो है तापमान में खासी जो गिरावट जो पूरे इलाके में आई है। तापमान जो इस समय की बात करूं तो तापमान माइनस में चला गया है। तो वहीं इस बर्फबारी के बाद खास तौर पर जो मनाली के पर्यटन कारोबारी है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी समय से जो पर्यटन व्यवसाय है वो काफी धीमी गति से चल रहा था, क्योंकि यहाँ आने वाले पर्यटक बर्फबारी की चाह लेकर आ रहे थे, लेकिन उन्हें बर्फबारी के दीदार नहीं हो पा रहे थे। वहीं लाहौल स्पीति में कुछ एक जगह जरूर बर्फबारी हुई थी, लेकिन अधिकांश जो क्षेत्र थे वो बर्फबारी के बगैर सुने थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बर्फबारी से है वो स्थानीय लोग और पर्यटन कारोबारी काफी खुश है। शिमला मनाली के अलावा मौसम विभाग ने कुफरी, नारकंडा, सोलांग वैली में भी हिमपात की संभावना जताई थी, जो सच साबित हुई है।
मौसम विभाग ने मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन में आंधी के साथ ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ज्यादातर इलाकों में बारिश ने मौसम बदल दिया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने मौसम खुशनुमा बना दिया है। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल, कटरा से गौरव पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने की तारीख सामने आ गई है। बसंत पंचमी अवसर पर आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि छठी गुड न्यूज भी यही है। आ गई बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख। विश्व प्रसिद्ध भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 23 अप्रैल को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और बसंत पंचमी अवसर पर आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई है। वहीं काड़ूघड़ा कलश यात्रा 7 अप्रैल को राजदरबार से रवाना होगी। दरअसल शुक्रवार को पुजारी काड़ूघड़ा लेकर नरेंद्रनगर राज दरबार पहुंचे, जिसके बाद यहां पर परंपरागत तरीके से भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा की गई। हिंदू की आस्था के प्रतीक भगवान बद्री विशाल के कपाट 23 अप्रैल को ब्रह्मकाल मुहूर्त में सुबह 6:15 पर खुलेंगे, जबकि गाड़ूघड़ा यात्रा 7 अप्रैल को आरंभ होगी। बसंत पंचमी को सुबह गाड़ूघड़ा लेकर डिमरी पुजारी ऋषिकेश से नरेंद्रनगर राजदरबार पहुंचे। आरएमएल के डॉक्टर्स ने घुटने की सर्जरी का अनोखा इलाज ढूंढा है। दरअसल कम उम्र में लोगों को नी रिप्लेसमेंट से बचाने के लिए डॉक्टर्स ने तरीका निकाला है। सर्जरी मेनिस्कस की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे में आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज भी यही है, घुटने के दर्द का चमत्कारिक इलाज। आरएमएल अस्पताल में डॉक्टर्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल कम उम्र के लोगों को फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है और खासकर स्पोर्ट्स पर्सन को उनमें घुटने की दिक्कत जल्दी आ जाती है। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर्स ने मेनिस्कस ट्रांसप्लांट को लागू किया है। दरअसल मेनिस्कस 2 हड्डियों के बीच होता है। ये एक गद्दी या कुशन की तरह काम करता है। दरअसल ये घुटने की 2 हड्डियों को आपस में घिसने से बचाता है। अब तक इस मेनिस्कस को रिपेयर किया जाता था। रिपेयरिंग फेल होने पर नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटने की सर्जरी करनी पड़ती थी। एक नई विधि आ गई है जो कि अभी जस्ट शुरुआत हो रही है बाकी के देशों में, जिसमें कि उसी पेशेंट का सेमी टेंडनोसिस या कोई तो भी टेंडन निकाल कर उससे हम मेनिस्कस बना देते हैं। टेंडन हम किससे बोल रहे हैं? टेंडन एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मसल और बोन के बीच में होता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है। तो उस टेंडन को हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल एसीएल और बड़े लिगामेंट की सर्जरीज में हम लोग उसको आमतौर से निकाल कर लगाते ही हैं। थाइज में होता है? जी हाँ, थाइज में होता है और उससे हम निकाल के हम नए लिगामेंट बनाते भी हैं। वो एक आम बात है, आम ऑपरेशन है। उसी चीज को लेकर अगर हम मेनिस्कस के रूप में उसको हड्डियों के बीच में हम लगा देंगे उसी मेनिस्कस टेंडन को, तो वो मेनिस्कस तो नहीं बनता, लेकिन वो दोनों हड्डियों के बीच में एक कुशन का काम करता है। ये अभी नई सर्जरी है, बाहर के देशों में भी शुरुआत हो रही है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अभी नहीं पता लोगों को कि बहुत आगे जाके वो कैसा बिहेव करेगा। तो ये थी 7 बजे की 7 गुड न्यूज। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।